वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुश आमदीद करते हैं और बिल्कुल सही बात है कि हमें हर लम्हे खुश रहना चाहिए। ज़िंदगी में छोटे मोटे गम हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन हमें उन्हीं चीज़ों से सीखना चाहिए और उन्हीं का हल जानना चाहिए और फिर साथ साथ खुश रहना चाहिए, खुशियों को बिखेरते रहना चाहिए। यही आज का टॉपिक है कि जी आपकी ज़िंदगी में कौन सा वो टाइम था जिस वक्त आप बहुत खुश हुए थे। और आप एक होते ना, जैसे अभी ब्रेक के दरमियान बात हो रही थी तो सब बताए थे कि नहीं अभी हमारी लाइफ में नहीं आया, अभी आएगा। तो ऐसा होता है, हमें पता होता है, हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमने कुछ अपनी ज़िंदगी के टारगेट सेट किए हुए होते हैं कि हम जब उसको अचीव कर जाएंगे, जब हमें वो हमारा टारगेट मिल जाएगा तो हम बहुत खुश होंगे। लेकिन उस बीच में भी हमारे पास बहुत सारी खुशियाँ आई होती हैं। कभी हमें रिजल्ट की सूरत में बहुत अच्छी सी खुशी मिलती है, कभी हमें कोई एक चीज़ अच्छी सी डिश बना लेते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। ऐसी बहुत छोटी छोटी खुशियाँ हमें मिलती रहती हैं और उन्हीं खुशियों को हमें इंजॉय करना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी हमें एक दफ़ा मिली है। अच्छा जी, आज का सवाल भी आप लोगों से रिपीट कर लेती हूँ कि मुझे बताइए कि पाकिस्तान की जानिब से हॉकी में सबसे ज़्यादा गोल करने का एजाज़ किस खिलाड़ी के पास है? जो सही जवाब देंगे वो सईद गनी की तरफ से उनको गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा या उनको मीला रेस्टोरेंट की तरफ से डिनर वाउचर मिल सकता है। अच्छा, अभी आप लोगों को मैंने बताया था हर वेडनेसडे को हमारे साथ होते हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। और हम बात आज जिस टॉपिक पे करने जा रहे हैं, जो बच्चों के आज जिस डिजीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है कि बच्चों के अंदर जो हार्ट डिजीज़ होती हैं, हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस वजह से होती हैं, क्या होता है, और इतने छोटे बच्चों के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो इसका हल जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई और प्रॉब्लम है तो भी आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। वेलकम करते हैं अपने शो पे उनको। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? जी जी, बहुत शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह, हर वेडनेसडे आप हम एक नई बीमारियों को पे बात कर रहे हैं, उनका हल बता रहे हैं लोगों को। जी जी, है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आज अच्छा प्रोसीजर है, अवेयरनेस हमारे पास होनी चाहिए बीमारियों के मुतालिक। और मैं समझता हूँ जितना अवेयरनेस हमारे यहाँ बढ़ेगी और लोग आगाह होंगे इन चीज़ों से तो हम बीमारी पे काबू पा सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं इन चीज़ों को। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों का एक इतना सेंसिटिव टॉपिक होता है ना, बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं हर एक के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं और माँ बाप के लिए तो स्पेशली बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जिंदगी में कब कोई बहुत खुशगवार लम्हा आया था जब आप बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे? और सही, असल में एक लाइफ स्टाइल होता है हर शख्स का अपना। तो मेरा तो अपना लाइफ स्टाइल था, वो ये था कि शुरू से मुझे कंसेप्ट था, ये दिया गया था कि आप डॉक्टर हैं। अच्छा, बचपन से यानी वो दूसरी क्लास में हो, तीसरी क्लास में हो, छोटे से आ रहे हैं, वो स्टेटो पकड़ा दिया, कहने के जरिए कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर आबिद आ रहे हैं, डॉक्टर आबिद आ रहे हैं। तो वो जहन में इतने ज्यादा यानी इम्प्लांट कर गया था कि एक तरह से क्रेजी से हो गए थे कि भाई अगर डॉक्टरी नहीं आएगी तो क्या होगा। अच्छा, तो लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि थोड़ा सा हम टॉपिक से हट रहे हैं लेकिन एक जनरल बात सवाल मेरे माइंड में आया कि अगर आपके पेरेंट्स ने बचपन से बता दिया था कि आप डॉक्टर हैं, लेकिन कभी आपके दिमाग में ये बात आई कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे डॉक्टरी नहीं करनी? ये मुझे कभी नहीं फील हुआ। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका भी इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट था बिल्कुल। सिर्फ ये उस लम्हे जब मैंने इंटर किया था, अच्छा, उस लम्हे जब एक अनाउंसमेंट होने वाली थी लिस्ट, डॉक्टर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा मेडिकल कॉलेज में, तो वो जो एक नाइट थी सोचने वाली, वो बहुत टेंशन की थी। तो जैसे ही वो अनाउंस हुआ, मैंने जाकर फर्स्ट ऊपर देखा, अल्लाह का शुक्र मेरा टॉप लिस्ट पे नाम था, हम अच्छे एकेडमिक स्टूडेंट थे। तो एक तो वो लम्हा हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम था। और अब वहीं पे प्लान हो गया था कि भाई अब बच्चों हमने ये खिदमत करनी है, इस तरह से होना है और डॉक्टर बनेंगे। और अब ये असल में मेरे नज़दीक शुरू से दो प्रोफेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे। एक तो या तो आदमी एक मौलवी बने, कारी बने, कुरान शरीफ की तालीम सीखे और पढ़ाए बताए। तो वो ये नहीं कि जो हमारे यहाँ कारी कैसे एक जेन्यन होना चाहिए। तो उसके लिए मेरा शौक था कि अगर मैं ये होता तो मैं बाहर जाता और बाहर की दीनी तालीम हासिल करता। लेकिन उसके साथ दूसरे नंबर में मुझे डॉक्टरी पसंद थी कि जो एक इंसान रो रहा है ना, तो डॉक्टर बहुत बेहतर अंदाज में उसको सजेस्ट कर रहे थे कि ये क्यों रो रहा है। अच्छा, मेरे पेरेंट के बाद था, तो मैं चाहता हूँ कि कोई रोए नहीं, आंसू ना निकले किसी के, उससे पहले हम उसके आंसू को पहुँच दें। खूबसूरत बात है वाकई। तो बस एक ये था। उसके बाद जैसे ये मुझे हुआ तो मुझे दिल में एहसास हुआ कि मैं उम्रे पे जाऊँ। अच्छा, बस तो बस वो लगा, अल्लाह ताला ने वो लम्हा दिया। कॉल ले लेती हूँ, फिर यहीं से कंटिन्यू करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? सुबह बखैर, मैं नसीमा बात कर रही हूँ। नसीमा जी जी, मैंने पहली दफा कॉल की है आपसे, मैंने कहा आपसे भी बात करूँ, डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं। जी हाँ, राबित। हेलो। जी जी, हेलो जी नसीमा, क्या कह रही हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी आवाज बहुत
आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, मैंने आपकी प्रोग्राम में पहली दफा कॉल की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी नसीमा? डॉक्टर आबिद से भी बात करनी थी। जी जी जरूर बात करिए। जी नसीमा। अस्सलाम आबिद साहब। जी जी वालेकुम अस्सलाम। ये जरा पता करना था कि आबिद साहब के वो जो मेरा बच्चा है तो उसके अक्सर जैसे कि पेट में दर्द होता है, तो डॉक्टर कहते हैं उसके कीड़े हैं पेट में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप बच्चे की उम्र बताइए। ये तकरीबन 5 साल। 5 साल है। अब एक चीज बताइए कि दर्द पेट के नाभ के नीचे के हिस्से में है या ऊपर के? नीचे के हिस्से में। ठीक है, चलें ठीक है, आपको बताते हैं। अच्छा सीमा जी आप क्वेश्चन नहीं कर रही हैं? जी मैं क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ। मुझे बताइए कि पाकिस्तान की जानिब से हॉकी में सबसे ज्यादा गोल करने का एजाज किस खिलाड़ी के पास है? सुहेल अब्बास। सुहेल अब्बास जी। चलें, आपको कंफर्म है? और अगर मैं विनर? जी जी कंफर्म। आपको कंफर्म है ये बात? हेलो, चलिए ठीक है, अगर आपको कंफर्म है तो फिर हम आपको शो के एंड में बताएंगे कि कौन है और किन्होंने जो है सबसे ज्यादा गोल किए और किसके पास ये एजाज, किसको ये एजाज हासिल है। जी डॉक्टर साहब। जी कहें तो उनका जवाब दे देते हैं जल्दी से। जवाब दे दीजिए। मैंने देखिए पूछा था कि नाभ के नीचे के जो दर्द होते हैं वो उनको क्लासिफाई हम करते हैं, तो इनको कोलाइटिस कहलाता है ये। अच्छा। यानी कोलोन की इन्फ्लेमेशन होती है। इनमें बच्चों के हवाले से कॉमन वर्म्स हैं, पेट के कीड़े होते हैं। जी हाँ बिल्कुल होते हैं इसमें तो। और हमारे यहाँ चूंकि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन पाए जाते हैं तो पता किस तरह से चलेगा कि बच्चे को ये? ऐसा कुछ नहीं होता, खास कोई वजूहत नहीं होती। पहले तो ये होता था कि बच्चों को भूख ज्यादा लगती थी, वो कीड़े जो वॉर्म्स होते हैं। आजकल तो वो उनकी हैबिट चेंज हो गई है, वो कीड़ों की वॉर्म्स की, तो वो भूख ही नहीं लगती बच्चे को। भूख ही नहीं लगती बस ये पेन होता है और बच्चा एनीमिक होगा, लेथार्जिक होगा। लेकिन अब हाँ ये बात बड़ी अच्छी है ये सुस्त हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि क्या जब बच्चों को भूख नहीं लग रही होती तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि बच्चों के पेट में कीड़े? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसकी वजह ये नहीं होती कि वो कीड़ों की वजह, बल्कि ये होती है कि वो बच्चों के वो खून में कमी कर देते हैं। अच्छा। जब वो खून की कमी जो है तो वो जिगर को सुस्त कर देती है। अच्छा। जिगर के जो खून बनाने के अज्जा होते हैं उन सब की एक्टिविटीज को स्लो करते हैं, उसके अगेंस्ट में बच्चा जो है वो लॉस ऑफ एपेटाइट का शिकार होता है। तो अब उसको डबल होता है, एक तो खा भी कम रहा, ऊपर से जो खा रहा है वो कीड़ों में जा वो कीड़ों में जा रहा है, बच्चे को इस तरह से बड़ा केयरफुल होना चाहिए। स्टूल डीआर करा ली जाता है, स्टूल का टेस्ट तो ये पेट का दर्द जो है इसी चीज की इंडिकेशन है? ये भी एक इंडिकेशन है मतलब, लेकिन वो असल में कॉज कर देते हैं, इन्फेक्शन भी कर देते हैं, तो वो उनको ट्रीट करें। वैसे नॉर्मली क्या सिम्टम्स होते हैं अगर किसी बच्चे के पेट में कीड़े हुए तो? बस यही होते हैं कि सुस्त हो जाता है बच्चा। पेट के ऑफ एंड ऑन जो है वो दर्द बताएगा, उल्टी बताएगा बच्चा जो है। कभी अमूमन इसको डिसेंट्री हो जाती है, यानी कभी जुलाब लग गया उसे, कभी खून पैखाने में आ रहा है, समझे ना। वो जो डिसेंट्री है वो भी एक काइंड ऑफ पेट के कीड़े की होती है, समझे ना। उनको हम अमेबिक डिसेंट्री कहते हैं, अमेबा होता है वो भी एक इन्फेस्टेशन है। तो इस तरह से वो बच्चों के जो है वो उनकी चाल डाल से मतलब ये बच्चे नॉर्मल से थोड़े से हट जाते हैं। अच्छा। हाँ तो वो डिटेक्ट करता है डॉक्टर की इसकी वजूहत क्या है, और सबसे कॉमन जो है वो पेट के कीड़े होते हैं। पेट के कीड़े होते हैं। और अब डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है कि आजकल उनकी हैबिट चेंज हो गई है, अब उनको भूख नहीं लगती है। जी तो जरा देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अच्छा हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो हम जिस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि बच्चों के अंदर हार्ट डिजीजेस ये एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल, ये देखिए कितना सेंसिटिव है ये चीजें कि बच्चों में दिल की बीमारियां होती हैं। इनमें देखिए बच्चों की बीमारियों को मेजरली हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वो होती हैं जो पैदाइशी कहलाती हैं, जो कंजेनाइटल डिजीजेस होती हैं, यानी बच्चे जब वो पैदा होता है तो कुछ दिल की बीमारी, कुछ दिल के नुक्स के साथ पैदा होता है। अच्छा। उसमें स्ट्रक्चरल तब्दीली होती है, बच्चों के दिल की जो चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट के, उनमें डिफेक्ट्स होता है कुछ। अच्छा। तो वो स्ट्रक्चरल डिजीजेस कहलाती हैं। तो वो बाय बर्थ होती है? वो बाय बर्थ होती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पैदा हो गया बच्चा, अब चलने शुरू हुआ आगे, तो अब उसमें डेवलप होने शुरू हो गए। लेकिन मैं पहले बाय बर्थ का जानना चाहूंगी, मुझे बताएं कि बाय बर्थ के बारे में किस तरह से पता लगेगा? आप लोग उसी वक्त चेक कर लेते हैं जैसे बच्चा पैदा होता है या आगे जाके पता लगता है? हाँ देखिए, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी तो ऐसा डिटेक्ट नहीं होता। ठीक है। सबसे जो पहली सिम्टम जो होती है, जो माँ डिटेक्ट करती है बच्चे के हिसाब से, वो ये होता है कि बच्चा रेस्टलेस होता है, बेचैनी होती है उसे, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। और ये सांस लेने में प्रॉब्लम यूजुअली दूध फीडिंग के वक्त होती है। ठीक है। हाँ, और वो ये देख रहे हैं कि बच्चे की धड़कन जो है, वैसे तो पैल्पिटेशन होता है बच्चों को यूजुअली, उनके दिल की धड़कन तेज होती है, लेकिन इस बच्चे की धड़कन थोड़ी चेंज होती है। कलर इसका पेल होता है।
हल्का सा, वो समझते हैं कि मतलब जैसे होना चाहिए ऐसा नहीं होती, पेलनेस उसमें ज्यादा होती है। तो ये बच्चा वो यानी माँ अगर बच्चे का ये पहले बच्चे पे तो माँ नहीं डिटेक्ट करती, दूसरे तीसरे बच्चे पे माँ आसानी डिटेक्ट करती है, लेकिन ये चूंकि बच्चे की प्रॉब्लम दूध फीडिंग में हो रही है और उसको कलर चेंज हो रहा है, उसका सांस में उसकी प्रॉब्लम हो रही है, क्राइंग कर रहा है बच्चा, हाँ। तो ये जब चीजें प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर के पास आता है। जब हमारे पास आता है तो हम जनरल चेकअप के साथ एक रूटीन का ये जो है स्पेशल चेक करते हैं। कॉल ले लेती हूँ, फिर आगे बड़ी सीवियर सी बात है कि बच्चों के अंदर हार्ट डिजीजेस, अगर अल्लाह ना करे अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी चीज है तो आप लोग जरूर हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त एक कॉलर भी है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? मैं नौशाबा बात कर रही हूँ। नौशाबा, नौशाबा कैसी हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नौशाबा कहाँ से बात कर रही हैं? ओ, नौशाबा की लाइन ड्रॉप हो गई है, आप फिर से मुझे कॉल कर सकती हैं। अच्छा, तो फिर जेनेटिक भी ये चीज हो जाती है बाय अब बर्थ? उसमें ये जो बाय बर्थ हुए थे ना चीजें, अब ये डिटेक्शन में आती हैं कि अभी इनको हो क्या रहा है। जैसे डॉक्टर के पास आता है और हम स्टेथोस्कोप रखते हैं, हमें खास किस्म की एबनॉर्मल साउंड जो है वो ऑस्कल्टेट हो जाती है। अच्छा। वो एबनॉर्मल साउंड जो होती हैं हम इनको कार्डिक मर्मर के नाम कहते हैं, कार्डिक मर्मर्स होती हैं। ये मर्मर डिटेक्ट कर देती हैं कि अंदर स्ट्रक्चरल कोई डिफॉर्मिटी हुई है और ये स्ट्रक्चरल डिजीज में कहलाया जाता है। बच्चों की जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के साथ जो दिल की बीमारियां होती हैं वो कुछ सीरियस भी होती हैं, कुछ नॉन सीरियस भी होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो स्पॉन्टेनियस अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती हैं विद इन 1 ईयर। जैसे फोरामेन ओवेल एक ऐसा खास एक होल होता है हार्ट के अंदर कि वो ऑटोमेटिक जो होता है क्लोज हो जाता है विद इन ईयर। तो हाँ, तो मोस्ट ऑफ से डिजीज जो है बच्चों में जो हमारे मुल्क में पाई जाती हैं तो हम वो ऑटोमेटिक रिजॉल्व नहीं, लेकिन ये जो एक तो कहते हैं कि जी बच्चे के दिल में सुराख है, वो तो उससे जो है वो आगे जाके और प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये किस टाइप का होल होता है जो ये नॉर्मल है। कोई भी होल का जो हमारे पास पेशेंट आते हैं कार्डिक के, तो हम उनको ये नहीं कहते कि आपका सर्जरी ही जरूरी है, हम उसको वेट एंड सी पे रखते हैं। अच्छा। बहुत सी बीमारियां जो 6 मंथ से 1 ईयर के दरमियान ये खत्म हो जाती हैं, ये होल जो होता है ऑटोमेटिक जो है क्लोज हो जाता है। इसी तरह एक और डिजीज होती है पीडीए, पैटर्न डक्टल आर्टेरियोसिस होता है, उसका जो होल होता है वो भी स्पॉन्टेनियसली जो है वो क्लोज हो जाता है। तो बहुत सी बीमारियां ये खुदा की तरफ से ही है, कुदरती सिस्टम में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सर्वाइव करते हैं, फिर उनकी सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो ये ज्यादातर प्रॉब्लम जो हार्ट के इनको होते हैं ये अमूमन सर्जरी की तरफ जाते हैं जो नहीं रिजॉल्व होते। ठीक है। या तो इनमें सबसे ज्यादा जो कॉमन डिजीज है वो हम कहते हैं VSD कहलाती है। 34% ये होता है, यानी जो चैम्बर जो होते हैं वेंट्रिकल, उनके अंदर दरमियान में सुराख हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का जो ब्लड है, जो साफ ब्लड है, वो नासाफ खून से मिल जाता है सामने। तो जब वो मिल जाता है तो अब वो जो ब्लड में जाएगा तो नासाफ खून भी जा रहा है, तो वो बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी तरह ASD डिजीज है, TOF डिजीज है, बहुत सी ये डिजीज में आ जाती हैं। ये सब ये कंजोनाइटल डिजीज में कहलाती है। इनमें कुछ जेनेटिक्स हैं, कुछ नॉन जेनेटिक्स हैं। कुछ जो जेनेटिक्स आ जाती हैं, जैसे एक बच्चों की हमने एक स्पेशल बच्चों में जिसके कहता है डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम भी जो है वो उसमें भी हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा। तो वो जेनेटिक्स हो रही है। लेकिन ये जो ASD और वेंट्रल जो डिफेक्ट आ रहे हैं ये एक्चुअली जो मदर मेटरनल इन्फेक्शन होते हैं। ये जब ये बच्चा फीटस में था, पेट में था, तो उस वक्त कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे इन्फेक्शन के, तो उसकी वजह से ये डिफेक्ट पैदा हुए हैं। हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। प्रेगनेंसी में ही ये चीज प्रेगनेंसी में हुई थी ये चीजें, हम आगे जाके बताएंगे कि प्रेगनेंसी में केयरफुल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। आप कैसी हैं जिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही हैं? मैं सलमा बात कर रही हूँ कराची से। सलमा बात कर रही हैं? सलमा कराची से? जी जी कराची। कैसी सुबह हुई सलमा? जी बहुत अच्छी हुई। बहुत अच्छी हुई। क्या कहेंगी? देखिए तो और अच्छी हो जाती है हमारी। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी? कॉल करने की कोशिश करती हूँ मगर आपका नंबर हमेशा बिजी होता है। हाँ, पता है इतनी सारी कॉल्स आ रही होती है ना, इसलिए बिजी होता है। आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है तो सारी बातें बिजी होती होंगी कॉल। थैंक यू सो मच। आपको हमारा शो पसंद आता है, आप पसंद करते हैं इसको। क्या कहेंगी? डॉक्टर साहब से कोई बात करनी है आपको? जी मुझे पूछना है कि मेरी बहन को डस्ट एलर्जी होती है। अगर जरा सी धूल वूल उनकी नाक में चली जाए तो डस्ट छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये डस्ट एलर्जी क्यों होती है और उसकी क्या वो है, क्योर किस तरीके से हम कर सकते हैं? सही। अच्छा ठीक है, डस्ट एलर्जी है आपकी बहन। क्या एज है आपकी बहन की? मेरी बहन की 12 ईयर्स। 12 ईयर्स है। अच्छा, आप आज का सवाल का जवाब दे रही हैं? जी कौन सा? वो सुहेल अब्बास है आंसर।
सोहेल अब्बास हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच जी। अच्छा एक और कॉलर है, उनको भी ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।